नमस्कार परिवार के सभी साथियों को, मैं आपका साथी दीपक चौहान। साथियों, आज की जो वीडियो है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जितने भी हमारे पेंशन धारक दिव्यांगजन हैं, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं देने वाला हूँ। बट उस सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हर एक दिव्यांग तक जो पेंशन धारक है उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, जिससे वो अपनी पेंशन से वंचित ना रहे। साथियों, इससे पूर्व में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी आप सब दिव्यांग साथियों के लिए जो पेंशन धारक हैं, कि आप अपने अकाउंट में NPCI जरूर कराएं। तो साथियों, मैं उस बारे में आज आपसे बात करूंगा। पहली चीज साथियों, NPCI नेशनल पेंशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है ये वो है। यानी कि सरकार एक प्लेटफॉर्म पे आप सबको लेके आई है, एक उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है। जितने भी हमारे दिव्यांग साथी हैं या सब्सिडी धारक हैं, जिन्हें सरकार द्वारा कुछ पैसा उपलब्ध कराया जाता है, चाहे वो पेंशन के रूप में हो, चाहे वो सब्सिडी के रूप में हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि के रूप में हो, चाहे वो आपकी स्कॉलरशिप हो, ये उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ये सरकार द्वारा है। तो साथियों, मैं इस बारे में अब चर्चा करता हूँ आपसे। सबसे पहले साथियों, आधार, यानी कि कुछ लोगों के अंदर भ्रम है कि आधार से अगर हमारा अकाउंट लिंक है तो पेंशन उसमें आएगी। नहीं साथियों, अगर आपके 4 अकाउंट हैं या 5 अकाउंट हैं तो आधार उन सबसे लिंक हो सकता है, बट NPCI केवल और केवल एक खाते में होती है। अब जैसे एग्जाम्पल, आपके 2 खाते हैं, दोनों आधार से लिंक हैं और एक अकाउंट में NPCI आपने करा रखा है, यानी कि NPCI, इसको स्लैश लगा के DBT भी बोल सकते हैं और स्लैश लगा के आधार एडिट भी बोल सकते हैं। तो साथियों, तो जो भी हमारे दिव्यांग साथी हैं, अगर उन्होंने अपने अकाउंट में NPCI करा रखा है, यानी कि DBT करा रखी है, तो उनके अकाउंट में उनकी पेंशन, स्कॉलरशिप या सरकार द्वारा गैस सब्सिडी या सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि उसी अकाउंट में क्रेडिट होगी। और साथियों, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन भी हमारे दिव्यांग साथियों ने NPCI DBT अगर नहीं कराया है तो नवंबर से पहले वो अपने अकाउंट में NPCI करा लें, जिससे कि वो पेंशन के लाभ से वंचित ना रहें। मैं फिर कहूँगा साथियों, आपके अकाउंट कितने भी हों, वो कितने भी आधार से लिंक हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। NPCI केवल एक अकाउंट में होती है, जिसे हम NPCI DBT और आधार एडिट भी बोलते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जिस अकाउंट में NPCI लिंक होगा उसी में आप सब दिव्यांग साथियों की पेंशन आएगी। तो फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन भी दिव्यांग साथियों ने या पेंशन धारकों ने अपने अकाउंट में NPCI DBT नहीं कराया है तो अपने अकाउंट में NPCI DBT जरूर कराएं। और साथियों, जिन दिव्यांग साथियों ने NPCI DBT करा रखा है वो अकाउंट में जाके eKYC कराएं। यानी कि जितने भी हमारे दिव्यांग साथी हैं जिनकी रेगुलर पेंशन आ रही है, चाहे उन्होंने DBT कराया हो या ना कराया हो, वो अपने अकाउंट में eKYC कराएं, जिससे निरंतर उनकी पेंशन अकाउंट में आती रहे। बस यही जानकारी आप सबको देनी थी कि आप सभी दिव्यांग साथी NPCI कराएं। दूसरा ये साथियों, हर एक दिव्यांग तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। और हाँ, NPCI जब आप कराने जाएंगे तो NPCI में केवल अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाइएगा, को फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। वो हर बैंक का अलग अलग प्रोसेस है, कोई फॉर्म फिल कराता है, कोई बायोमेट्रिक eKYC करा के NPCI कर देता है। तो आप फिर भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, वहाँ जाके अपनी eKYC यानी कि NPCI अकाउंट में कराएं, यानी कि NPCI DBT आप उनसे बोलेंगे, वो आपके अकाउंट में उसे करेंगे। बस यही छोटी सी जानकारी आप सबको देनी थी। एक रिक्वेस्ट और है, हर एक दिव्यांग तक इस जानकारी को जरूर आप साझा करें। मैं आपका साथी दीपक चौहान ऐसे ही आपकी जानकारी लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।